So hello everyone, my name is Sobia Fatima MBBS, third professional student from Nalanda Medical College, Patna. So जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब कुछ ही दिन में नीट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं कि कैसे पढ़ें एंड जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो तो और सोच रहे हैं कि हम लोग किस तरह से टॉपिक्स कंप्लीट करें, इतना एटलीस्ट कंप्लीट कर लें कि हम लोग को अच्छा मार्क्स आ जाए। तो उसी के लिए हम सोचे कि आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाएं ताकि आप लोग को हेल्प हो। तो हम सोचे कि एटलीस्ट अगर आप पूरा कवर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तीनों सब्जेक्ट में पूरा कर ही लेना है एंड उसके बाद एग्जाम देने जाना है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली फिजिक्स के बारे में एंड आपको नीट 2020 एंड नीट 2021 के पेपर के हिसाब से बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स फिजिक्स में 11th क्लास और 12th क्लास के इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स दोनों ईयर के आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप लोग उन चैप्टर्स को तो कवर कर ही लीजिएगा। सो आज का वीडियो उसी पर है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे ज़रूरी बात यह है कि नीट 2021 से पैटर्न चेंज हो गया है तो उसी हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले अलग टाइप का पैटर्न था, अब क्या हो गया कि 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहते हैं एंड 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में रहते हैं एंड उन 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 ही अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा बात आ जाता है। तो इसके लिए अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है तो सबसे पहले तो आपको नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर देखना होगा किस टाइप का क्वेश्चन आया है। उससे ये भी आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है एंड साथ ही साथ आपको इस टाइप का मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना होगा जो कि इसी पैटर्न पे हो। ढेर सारे टेस्ट सॉल्व करने होंगे जो इसी पैटर्न पे है ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बढ़े। सो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बताने वाले हैं अबाउट अ फ्री मॉक टेस्ट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि मैम इस टाइम पर फ्री मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, तो उसी के बारे में हम अभी बताने वाले हैं आप लोग को। सो आप लोग के लिए खुशखबरी है कि अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि 4 टेस्ट होंगे एंड फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। उसके साथ ही लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे भी होंगे एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो भी लोग बोलते हैं कि हिंदी में टेस्ट देने में नहीं बनता है क्योंकि ज़्यादा नहीं मिलता है उस टाइप के पेपर्स, सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं बहुत बार उन्हें पता नहीं रहता कॉम्पिटिशन लेवल कितना है। तो यहाँ पर आप जब भी टेस्ट देंगे तो आपका जितना भी मार्क्स आएगा उस हिसाब से आपको उसके बाद ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्शन भी किया जाएगा। आप बस अपना जितना मार्क्स आया वो नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर एंड साथ ही में डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा तो आपका ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्शन भी हो जाएगा। सो ये टेस्ट मेन एग्जाम से पहले 4 दिन होने वाला है। तो सबसे पहले तो बता दें कि कल होने वाला है, यानी कि 2 जुलाई को। सो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, हम लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, आप लोग को इनरोल करना है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको इनरोल करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करना होगा वरना आपको इनरोल नहीं हो पाएगा। एंड माई कूपन कोड इज SOBIA10। सो आप लोग ये कूपन कोड यूज करके इनरोल कर लीजिए एंड टेस्ट दीजिए एंड हमको बताइए कि आपका टेस्ट कैसा गया। सो अब चलते हैं टॉपिक्स पर। सो हम ईयर वाइज टॉपिक्स बताएंगे। सबसे पहले हम क्लास 11th का टॉपिक्स बताएंगे, फिर 12th का टॉपिक्स बताएंगे। लेकिन आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि हम जो भी टॉपिक बताएं आपको क्वेश्चन पर जंप करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है एंड उसके बाद उसके फॉर्मूलाज लिख कर लर्न करने हैं। कम से कम हम बता रहे हैं मेहनत वाला चीज़, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है एंड फॉर्मूलाज लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों काम तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले करना ही पड़ेगा, जिन भी सब चैप्टर्स का हम नाम लेंगे। एंड हम कम चैप्टर्स का नाम लेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं लास्ट 2 ईयर्स में हम उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 11th का अगर बात करें तो सबसे पहले हम जो टॉपिक का नाम लेंगे वो है लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि हम देखें कि लॉज ऑफ मोशन से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट 3-4 ईयर्स में आ गए हैं। तो अभी हम लेटेस्ट के हिसाब से ही बात करें तो लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले। टॉपिक्स तो आप जानते ही, न्यूटन्स के चारों लॉ ऑफ मोशन का थ्योरी एंड साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स, उसके अलावा फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसका थ्योरीज एंड न्यूमेरिकल्स एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्कुलर मोशन। तो ये सब आपको देखना है सबसे पहले। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो आप लोग ये सब जो हम चैप्टर्स बता रहे हैं उन पर स्पेशल फोकस करिएगा। एंड थर्ड में उसके साथ साथ चलता हुआ चैप्टर्स 11th का है जो कि है
जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, मतलब बहुत से लोगों को ये चैप्टर नहीं पसंद है, मतलब हमको ऐसा भी नहीं था कि नहीं पसंद था, हमको समझ में आ जाता था। इसका थ्योरी जो है अगर समझ में आ जाता है तो लगभग लगभग हो जाता है। सो इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, एंड उसके साथ ही साथ हीट वर्क, एनर्जी एंड एंथैल्पी, ये सब का न्यूमेरिकल्स उतना भी टफ नहीं होता है, बस दिमाग लगाने वाला होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। सो आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स पे भी पूरा फोकस करना होगा। एंड इसके अलावा बस 2 और टॉपिक्स के हम नाम लेंगे 11th में, क्योंकि आजकल 11th से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है एज कम्पेयर टू 12th। हम लोग के टाइम में थोड़ा अलग सिनेरियो था। एंड अब 11th में जितना चैप्टर्स हम बताए उसके अलावा वेव्स और वर्क एनर्जी पावर, ये दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं। उतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने पहले बताएं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 1 से 3 के अराउंड आप मान लिए वर्क एनर्जी पावर और वेव्स थे। सो हम जो चैप्टर्स बताएं, हम एटलीस्ट 5 चैप्टर बताएं आपको 11th में। आप बाकी कुछ पढ़िए ना पढ़िए, ये 5 चैप्टर पहले पढ़ ही लीजिएगा। एंड हम ये नहीं कह रहे कि आप बस यही 5 चैप्टर पढ़िएगा, बट क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम है, अगर आप इसके बाद भी कुछ देख सकते हो तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर आप नहीं देख पाएंगे तो एटलीस्ट ये 5 चैप्टर तो कवर होने ही चाहिए एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके। सो अब हम क्लास 12th की बात करते हैं। तो आप लोग खुद सोच रहे होंगे क्लास 12th में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आना तो मस्ट है। सो आपको सबसे पहले वो चैप्टर कंप्लीट अच्छे से क्लियर करना है। इसके टॉपिक्स में तो आप लोग जानते ही हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किरचॉफ्स लॉ, एंड उसके साथ ही पोटेंशियोमीटर। सो ये सब टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल्स आता है, स्पेशली जो रेजिस्टर्स को रिलेटेड होता है। तो हमको याद है कि कितना कोई मतलब इतना कंफ्यूजिंग होता था कि हमको बहुत टाइम लग जाता था सॉल्व करने में, लेकिन बाद में लगता था कि बस एक ज़रा सा होता ना, थोड़ा सा बस कहीं पे गलत कर दिए तो पूरा उसके वजह से पूरा कॉम्बिनेशन सही से नहीं बैठ पाता था। तो इसीलिए आप लोग को न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंटली सॉल्व करने होंगे इस चैप्टर में। मतलब हमको लगता है फॉर्मूलाज ये सब लर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, लेकिन जो मेन टाइम लगता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगता है। जो सेकंड चैप्टर है वो आप खुद जानते होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल का है। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंड इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप खुद जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसी लेवल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था अपने टाइम में, उसमें मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे हम, एंड उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको मज़ा आता था। सो ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट लेवल का है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग सेमीकंडक्टर भी अच्छे से पढ़िएगा। 3 से 4 नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 तो आ ही जाएगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं बोल पाएंगे ना। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। सो एटम्स एंड न्यूक्लियाई उतना ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बट इसका कोई मतलब हमको पर्सनली फॉर्मूला कोई बहुत अजीब लगता था, या अगर फॉर्मूला सही भी है तो जो आ जाता है एग्जाम में न्यूमेरिकल्स, ऐसा भयंकर उसका आंसर आता है कि हालत ख़राब हो जाता है। वो उस टाइम तुमको अपना मैथ्स याद आएगा, कैलकुलेशन में ही टाइम लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन भी बड़ा आता है इसका, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना एंड उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना। हमको याद है कि जो हम अपना फिजिक्स का एग्जाम दे रहे थे तो ऐसे ही एक एटम्स एंड न्यूक्लियाई का क्वेश्चन था, एंड उसमें मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मेरे पास शायद टाइम कम था और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी था, और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी टाइम लगता, तो शायद वो क्वेश्चन हम छोड़ ही दिए थे। तो ऐसा तुम लोग को नहीं करना है, अच्छे से आप लोग को पढ़ना है क्वेश्चन, एंड उसके बाद तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन एंड टाइम देकर सॉल्व करना है। सो इसका जो जितना भी न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, वो सब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन वही है कि आपको कैलकुलेशन सही से करना होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक तो आप जान ही रहे होंगे कि हम क्या बोलने वाले हैं, वो है रे ऑप्टिक्स। तो सब लोग जानते हैं कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के लिए, एंड उससे कितने अजब तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसमें जितना भी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्पेशली लेंस, ये सब के तो सारे न्यूमेरिकल्स आपको रटे होने चाहिए स्पेशली, एंड डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए किसके कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत बार डायग्राम ही आता है मोस्टली मतलब लाइट के क्वेश्चंस में, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में डायग्राम ही आएगा, एंड आपको उस टाइप के हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चैप्टर जो हम बताने वाले हैं उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मास एंड रेडिएशन। इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, वेवलेंथ, ये सब आप जान रहे होंगे, इसको भी अच्छे से देखिएगा। इससे भी एटलीस्ट उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच गया वो है वेव ऑप्टिक्स। सो जैसे कि हम बताए थे कि रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ये उतना ज़्यादा उसके कंपेयर में नहीं इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम चैप्टर्स आपको बता रहे हैं वो बाकी चैप्टर्स के कंपेरेटिवली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको वेव ऑप्टिक्स भी देखना है। सो हम आपको क्लास 12th के 7
टॉपिक्स बताएं, 7 चैप्टर्स बताएं, 7 चैप्टर्स बताएं। सो आपको बाकी जैसे हम 11th के लिए बताए थे कि आप बाकी कोई चैप्टर्स करें ना करें, ये सातों चैप्टर तो आपको 12th में कंप्लीट कर ही लेना है। एंड अगर आप ओवरऑल 11 के 5 एंड 12th के ये 7 चैप्टर्स कवर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ठीक ठाक एंड अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप पूरा मेहनत से एग्जाम दीजिएगा एंड अच्छे से तैयारी करिएगा तो आपको, आप जितना मार्क्स चाहते हैं फिजिक्स में आपको पक्का आ जाएगा। बट उसके लिए आपको ये 16 दिन बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा, अगर आपका वीक है भी फिजिक्स तो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिएगा। हम आगे और भी वीडियोज़ बनाएंगे केमिस्ट्री और बायो के लिए भी एंड रिविजन के लिए भी। सो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।